अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि गोजरा के मोहल्ला अहमदाबाद टाउन में मोटरसाइकिल सवारों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की फायरिंग से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। सिटी पुलिस 15 पर कॉल के 1 घंटे बाद शहरी हुदूद में पहुंची। इलाका मकीन घरों तक महसूर होकर रह गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। गोजरा में सरसब्जो शादाब पाकिस्तान शजरकारी मुहिम कामयाबी से जारी। हम सब को मिलकर अपने प्यारे वतन को ग्रीन एंड ग्रीन बनाना है। हर शहरी शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कौमी फरीज़ा समझकर अपना किरदार अदा करे। इन ख्यालात का इजहार रुकने पंजाब असम्बली चौधरी बिलाल असगर वड़ाइच ने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी गोजरा में पौधे लगाते हुए किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के विजन को परवान चढ़ाने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। दरख्त लगाना सदका जारिया है और हमारे लिए बेहतरीन सेहतमंद सरमाया है, इसलिए हर शहरी अपने हिस्से का पौधा लगाकर आलूदगी से पाक माहौल की फ्राहमी में हमारा साथ दे। शेखुपुरा के इलाके भक्की रोड नज़द MC स्कूल सेवरेज का निज़ाम ख़राब होने की वजह से गली में गटर उबल आए और मोहल्ले में गंदा पानी जमा होने की वजह से इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। लोग गंदे पानी की वजह से घरों तक महदूद होकर रह गए। गलियाँ नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पाकपतन में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। जगह जगह सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई है। झंडियाँ, बैजेज़ और परचम वाली शर्ट्स की खरीदारी जोशो खरोश से जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर अली शहजाद। 14 अगस्त वतन से भरपूर मोहब्बत के इजहार का दिन है। ये आज़ादी जैसी नेमत लाजवाल कुर्बानियों का समर है। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पाकपतन के शहरियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाजारों में झंडे और झंडियों समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल सजा दिए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं जश्न आज़ादी के स्टॉल्स पर जो है वो झंडियाँ खरीदने आया हूँ। झंडियाँ खरीद के जो है हम अपने घरों को और अपने जो दफातर है उसे सजाएंगे और हम अपने वतन से वालेहाना मोहब्बत का सबूत देंगे। ये मेरा पाकिस्तान है। आज़ादी का महीना शुरू होते ही जज्बा उब्बल वतनी से सरशार पाकिस्तानियों का जोश और जज्बा भी अपने अरूज को पहुंच जाता है। जश्न आज़ादी के मौका पर हर शहरी अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार करना चाहता है। साल में मौजूद हैं जहाँ पे हम झंडियाँ और बैजेस खरीदने आए हैं। हम अपने घरों पर झंडियाँ और बैजेस लगाएंगे पाकिस्तान के। पाकपतन के मुख्तलिफ बाजारों में सबज हिलाली परचमों की बहार आ गई है, जहाँ झंडे, झंडियों और दीगर अशिया फरोख्त की जा रही हैं। AC ऑफिस अफदराबाद में तैनात डोमिसाइल हेड क्लर्क वकास AC ऑफिस को अपनी जागीर समझने लगा। आने वाले साइलिन से इंतहाई बदअखलाकी से पेश आना उसका मामूल बन गया, जबकि रिश्वत लेने के लिए उसने अपना असिस्टेंट एक माली को रखा हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां मोहम्मद इमरान। तब्दीली सरकार के दौर में एक आम आदमी को अपना जायज़ काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में बार बार चक्कर लगाना एक आम बात है। हुकूमत का इंसाफ आपकी दहलीज पर के दावे दरे के दरे रह गए हैं। AC ऑफिस अफदराबाद में हेड क्लर्क वकास का लोगों के साथ बदसलूकी से पेश आना मामूली बात है। वकास के खिलाफ DC ऑफिस शेखपुरा में एप्लीकेशन भी दी गई है, जिस पर वकास का साहिल को कहना था कि एप्लीकेशन देकर मेरा क्या बिगाड़ लिया है। साहिल के साथ आप भी मुलाहिजा फरमाएँ। मैं डोमिसाइल बनवाने के लिए AC दफ्तर सफदराबाद गया। वहाँ जाकर मेरी सबसे पहले तो मेरी फ़ाइल जमा नहीं की गई। जो उधर हेड क्लर्क वकास लड़का डोमिसाइल बना रहा था, उसने फ़ाइल लेने से इनकार कर दिया। उसने मुझे कहा कि बाहर जाके मेरे असिस्टेंट से मिलो। जब मैं बाहर निकला तो मुझे पता चला कि उसका जो असिस्टेंट वो एक माली है। वो मुझे कह रहा है कि पैसे के बगैर काम नहीं होता। लिहाजा मैंने दफ्तर में 1-2 मुलाजम की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरी बात मान ली, तो मैंने फ़ाइल जमा करवा दी। उसके बाद जब मैं 3 दिन के बाद डोमिसाइल लेने गया तो मुझे डोमिसाइल नहीं मिला। मैं 1 हफ़्ता मुसलसल चक्कर लगाता रहा हूँ AC सफदराबाद दफ्तर में, मुझे डोमिसाइल नहीं दिया गया। हर चक्कर में मुझे ये बताया जा रहा था कि अभी ये डोमिसाइल के ऊपर साइन नहीं हुए, अभी इसका प्रिंट नहीं निकला, अभी ये है। अभी जब उस एक दफ़ा उस बंदे ने मुझे कहा कि हमारे पास सेफ अलमारी की चाबी नहीं मिल रही जहाँ पे डोमिसाइल पड़े हुए हैं। अगर इस चीज़ का नाम तब्दीली है, ये डोमिसाइल की चाबी नहीं मिल रही, तो फिर हमें अब बता दिया जाए कि हम दफ्तर में ना आया करें और ताले लगा दें दफ्तर को। 5 साल से ये बंदा तैनात है, मोहम्मद वकास। इसी दफ्तर AC सफदराबाद में 5 साल से तैनात है। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक तो ये दफ्तर नहीं पहुंचता। 8 बजे दफ्तर आते हैं मुलाजम, 11 बजे से पहले ये दफ्तर नहीं आता। और फिर जब मैंने उसको दरख्वास्त दी
डीसीओ साहब के मैंने दरख्वास्त की तो डीसीओ साहब ने एसी साहब को दरख्वास्त दी। तो जब मुझे बाहर निकलते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे ऊपर दरख्वास्त दे के क्या कर लिया, मेरा क्या बिगाड़ लिया, मेरी तो ऊपर तक अप्रोच है, मेरे तो ऊपर अफसरों तक अप्रोच है, लिहाजा अगर ऐसे मुलाजमों की ऊपर तक अप्रोच है तो पब्लिक को जलील ना किया जाए। खुदा रहा डीसीओ साहब के आगे रिक्वेस्ट है, खुदा रहा इसके ऊपर तवज्जो दें। मैं ज़हनी तौर पे बहुत अपसेट हुआ हूँ, बहुत परेशानी की हालत में गुजरा हूँ और इसका अजाला किया जाए। डीएसपी सर्कल सांगला आतिफ मेराज की ज़ेरे निगरानी थाना सदर सांगला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत के पीटर इंजन चोरी में मुलव्विस 2 मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान हैदर और सुहेल से 11 पीटर इंजन बरामद हुए। मुलजिमान अहले इलाका के लिए दर्द सर बने हुए थे। मुलजिमान को पेशा महारत और दिन रात मेहनत से गिरफ्तार किया गया। डीपीओ ननकाना बिलाल इफ्तिखार ने कहा कि पीटर इंजन चोरों की गिरफ्तारी प्रोफेशनल काबिलियत का नतीजा है। तफ्तीशी मराहिल को मुनसिफाना बनाते हुए मुलजिमान को करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। एंटी करप्शन सरगोदा और ज़िले इंतज़ामिया ने कब्ज़ा माफिया से 3 कनाल 13 मरले कमर्शियल सरकारी अराजी वागजार करवा ली। तफसीलात के मुताबिक रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा खालिद मसूद को बावसूख ज़राए से मालूम हुआ कि अड्डा बग्गा बलोचा में महकमा ड्रेनेज की सरकारी अराजी पर मुख्तलिफ कब्ज़ा माफिया ने महकमा माल और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान और एहलकारों से मिली भगत करके कब्जा किया हुआ है, जिस पर उन्होंने एक्शन लेते हुए सर्कल ऑफिसर मोहम्मद अकरम को मामले की तहकीकात करने का हुक्म दिया। दौरान इंक्वायरी रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन की गई, जिसके मुताबिक कब्जा माफिया ने ज़मीन पर 36 दुकानें बना रखी हैं और उनका किराया भी सरकारी खजाने में जमा नहीं करवा रहे। ताहम कब्जा माफिया से 20 साल का लगान वसूल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल को तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। खानपुर के इलाके मौजा कच्ची जमाल में कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ दिए। 2 दर्जन से जायद अफराद की जानिब से बेवा खातून की ज़मीन पर कब्जे की कोशिश। मुज़ाहिमत पर बेवा खातून और अहले खाना पर तशद्दुद किया गया। बेवा खातून ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि मेरे करीबी रिश्तेदारों और दर्जनों नामालूम अफराद ने ज़मीन पर मुबैना तौर पर कब्जे की कोशिश में धावा बोल दिया। मुलजिमान मेरी 11.5 कनाल ज़रई ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। सिटी पुलिस को दरख्वास्त दी मगर मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। मुतासरीन ने डीपीओ रहीम यार खान असद सरफराज से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मियाँ वाली पुलिस ने 6 कातिल गिरफ्तार कर लिए। 2 माह के दौरान सिटी और सदर में मियाँ बीवी के अंधे कातिल समेत 4 कत्ल हुए। डीएसपी सदर सर्कल मियाँ वाली राना आसिफ नदीम ने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान थाना सिटी और सदर में 4 कत्ल के वाक़यात हुए, जिनके मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने अनथक मेहनत की, जिसके नतीजे में पुलिस की पेशावराना सलाहियत के बदौलत दोहरे अंधे कत्ल के मुलजिमान का सुराग लगा लिया गया। कातिल मकतूलीन के सगे भतीजे निकले। मुलजिमान ने चचा और चची को गैरत के नाम पर कत्ल किया। इस वक्त कत्ल की 4 मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 6 कातिल पुलिस के हिरासत में हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि मकतूलीन के वरसा को इंसाफ मिले। हासिलपुर में ऑल पाकिस्तान पड़ियार बरादरी के ज़ेर एहतमाम पड़ियार इत्तेहाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का क़याम हुआ। ऑर्गेनाइजेशन के सदर मुत्तफ़िका तौर पर नाजिम हुसैन पड़ियार मुंतखब हो गए। इजलास में पड़ियार इत्तेहाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान की दस्तारबंदी भी की गई। इस मौका पर 9 मुंतखब सदर का कहना था कि मुझ पर बरादरी ने जो एतमाद का इजहार किया, इंशाअल्लाह मैं उस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूँगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewsht.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।